जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को फागुन मास की गणेश चतुर्थी के बारे में बताने जा रहे हैं। फागुन माह की गणेश चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी रात को 12:09 पे शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का समापन 6 फरवरी शुक्रवार को सुबह 12:22 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा। ये एक विष्णु शर्मा ब्राह्मण की कथा है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे वत्स, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में कौन से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फागुन मास की चतुर्थी को हैर बम्ब नाम से गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त ही है। इस दिन खीर में कन्नेर का पुष्प मिलाकर हवन में गुल सरल का समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में घी और चीनी लें। अब इस बारे में प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा है, सतयुग में युनासव नाम का एक राजा हुआ था। वह बहुत ही उदार, धर्मात्मा, देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। राजा युनासव धर्मपरायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाला था। उसके 7 पुत्र थे, लेकिन आपसी झगड़े की वजह से सातों पुत्र अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे। उनका पिता विष्णु शर्मा कर्मश एक एक दिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन पर जीवन यापन करता था। भव्य अपने ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थी। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गया। जब दिन फागुन मास की चतुर्थी आई तो विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत करके अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर पहुंचा और कहा, बहुरानी, आज मैंने गणेश चौथ का व्रत किया है, इसलिए तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बड़ी बहू कठोर वाणी में बोली, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास तुम्हारे व्रत के काम के लिए कोई समय नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह 6 बहुओं के घर कर्मश गया। परंतु इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह सबसे छोटी बहू के घर गया। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। ब्राह्मण सकुचाता हुआ बोला, बहुरानी, मैं कहाँ जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। मुझे गणेश जी की पूजन का सामान चाहिए। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ, इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश होगा। अपने वृद्ध ससुर की यह बात सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको ला देती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से कुछ मांग लाई और उसने अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब अलग अलग करके ससुर के साथ गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद छोटी बहू ने ससुर को आदर पूर्वक भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण स्वयं कुछ न खाकर भूखी ही रही। ये माँ देवी, आधी रात के बाद विष्णु शर्मा को वमन हो गई, उल्टी हो गई और साथ ही दस्त भी होने लगे। शरीर मल मूत्र में सन गया। दोनों पैर गंदे हो गए। यह देख बहू ने अपने ससुर के पैर धुलवाए और वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया। वह दुखी होने लगी। मुझ अभागिन के कारण इनकी ऐसी दशा हुई है। वह कहने लगी, हे ससुर जी, इस रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं?
मुझे कोई उपाय सुझाइए। बहू ने सारी रात जागकर ससुर की सेवा की। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। सुबह होते ही उसने क्या देखा कि गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और उसके घर में हीरे मोती मणियां बिखरी पड़ी थी। सारा घर प्रकाशित हो रहा था। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, हे ससुर जी, ये क्या हुआ? ये धन किसका है? इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए सब घर में नहीं डाल गया? बहू की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहू, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन दिया है। इस पर बहू ने कहा, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहू बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी, बूढ़ों ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों के आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी प्रसन्न होकर कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने कहीं से मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। ससुर के मुंह से ये सब सुनकर दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू से भी उसके धन के ठाठ के बारे में पूछा तो वह बोली, मैंने फागुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन किया। ये गणेश जी की कृपा का ही फल है। गणेश जी ने कहा, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान रहा। जब उन्होंने छोटी बहू और विष्णु शर्मा के मुख से गणेश जी के व्रत पूजा के महत्व को सुना तो वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन के चतुर्थी का व्रत करने लगे। साथ ही 6 बहू गणेश जी का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वे सब धनवान बन गए। उन्होंने भी बहुत सा धन प्राप्त किया। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे युधिष्ठिर, गणेश जी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः राजन, आप भी इस व्रत को करें जिससे कि उत्तम फल प्राप्त हो। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। श्री कृष्ण से यह कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने गणेश जी की अनुकंपा से अपने राज्य को प्राप्त किया और संपूर्ण राज्य के शासक हुए।